और अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रिपोर्ट भी सुन लीजिए। पाकिस्तान में न्यूज चैनल से लेकर चौक चौराहे तक मोदी के इंडिया की चर्चा हो रही है। इंडिया पर कोई भी खबर आते ही पाकिस्तान से रिएक्शन आने लगते हैं। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हिंदुस्तान पर कमेंट्री शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी अपने ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की खिंचाई क्यों कर रहे हैं? आवाम को शहबाज पर इतनी शंका क्यों है? और हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढा है। भारत की दलेरी इसलिए है और पाकिस्तान की इसलिए नहीं है कि भारत की जो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। इंडिया का सुपर पावर जो आप कह रहे हैं सुपर वो हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है रशिया जो पेट्रोल पाकिस्तान को नहीं बेच सकता वो इंडिया खरीदता है। आपको क्या लगता है इंडिया हर फील्ड के अंदर एक ट्रेंड सेट कर रहा है? आज बिल्कुल कर रहा है। इंडिया सबसे आगे जा रहा है। इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, इसी तरह बनते हैं सुपर पावर। पाकिस्तान की जीडीपी है वो $280 बिलियन है, जबकि भारत की इससे 10 गुना ज्यादा है, $2850 बिलियन। इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली उसने इंडिया ने अपनी जीडीपी, हर सेक्टर के ऊपर बड़े बड़े फैसले लेकर। आप उनके बिजनेस देख लें, बिजनेस आइकॉन बन चुका है इंडिया। क्यों पाकिस्तान को गुलाम कहा गया? अगर हम सियासत को, बंदों की फितरतों को देखें तो हम मुनाफिक हैं, हम मुनाफिक करते हैं, पैसे देके हमारी आंखें चुंझुला जाती हैं। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इंडिया से खुद को कंपेयर करने वाले पाकिस्तान पर यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। मोदी के हिंदुस्तान की तरक्की देखकर शहबाज का पाकिस्तान चकरा गया है। पाकिस्तान जब भी हिंदुस्तान से रेस लगाने की कोशिश करता है हमेशा 2 कदम पीछे ही छूट जाता है। भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद रहा है? क्या पाकिस्तान को कोई सैंक्शंस बर्दाश्त करना पड़ सकती हैं? नंबर 1 बात यह है कि भारत की दलेरी इसलिए है और पाकिस्तान की इसलिए नहीं है कि भारत की जो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। अगर सिर्फ जीडीपी की बात की जाए 2021 के अंदर तो जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो $280 बिलियन है, जबकि भारत की इससे 10 गुना ज्यादा है, $2850 बिलियन। इसी तरह भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान 48वीं इकोनॉमी है। कहां 5वीं इकोनॉमी और कहां 48वीं इकोनॉमी। इसके साथ साथ अगर भारत की नेट एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो 2021-22 के अंदर जो नेट एक्सपोर्ट्स है भारत की वो $250 बिलियन रही हैं। यानी जितनी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है उतनी सिर्फ भारत की एक्सपोर्ट्स है। यानी अगर आप सैंक्शंस लगा भी देंगे तो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, कहां तक रोकेंगे? इंडिया के आंकड़ों पर पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं। हिंदुस्तान को याद करके पाकिस्तान की आवाम के आंसू निकल रहे हैं। इस्लामाबाद से लाहौर तक की गलियां हिंदुस्तान की नॉनस्टॉप चर्चा सुनकर हिल गई हैं। वहां जिसने भी रिएक्शन दिया इंडिया के स्टेटस को सुपर पावर वाला बताया। इंडिया बनेगा ही बनेगा। इंडिया की बेसिक जो इंडिया का सुपर पावर जो आप कह रहे हैं सुपर वो हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है रशिया जो पेट्रोल पाकिस्तान को नहीं बेच सकता वो इंडिया खरीदता है। ठीक है, उसके बाद गंदम जो है पाकिस्तान नहीं खरीद सकता, वो दूसरी कंट्रीज खरीद सकते हैं, वो भी सस्ते दामों में। They are professional, but they are down to earth. They are straightforward people. They are not materialistic. ठीक है? Because I have many Indian friends. ठीक है? I used to go Dubai. I used to go Europe. तो मैंने वहाँ पे मेरे कुछ Indian friends बने थे। उनके सॉन्ग्स, उनकी वीडियोस, उनकी हर चीज़ इंडिया हमसे काफ़ी ऊपर है इस चीज़ में। पाकिस्तान में पहले तो ये जो लीडर है इनका ये ठीक हो जाए ना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ठीक हो सकता है, क्योंकि लोग ये कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। लीडर्स अगर अच्छे हो जाएं तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं लेकिन हमारे मुंह पे दिखावा है। एक हम कहते हैं, एक हमारे मुंह पे एक शेड आता है जिसको हम कहते हैं फेक शेड। तो हमने एक फेक वो पहना हुआ है अपने मुंह पे मास्क, जो कि हम लोगों को दिखा रहे होते हैं, फेक प्रिटेंडिंग कर रहे होते हैं। तो इंडिया के लोग ऐसे नहीं हैं, ये मैं आपको कह सकती हूँ। हर फील्ड को देख लें, सिंगर्स को देख लें, डांसर्स को देख लें, बिजनेसमैन को देख लें, तो वो बिल्कुल मैंने जहाँ तक देखा है, मतलब मेरे एनालिसिस जो हैं कि वो ट्रेंड सेट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि वर्ल्ड वाइड चलते हैं। हम मुनाफिकत के रास्ते पे चलते हैं, हम सही रास्ते को फॉलो अप ही नहीं करते, जिसकी वजह से हर बंदा हमें कहता है करप्शन है। क्यों पाकिस्तान को गुलाम कहा गया? अगर हम सियासत को, बंदों की फितरतों को देखें तो हम मुनाफिक हैं, हम मुनाफिकत करते हैं, पैसे देके हमारी आंखें चुंझुला जाती हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ हाल में तुर्की के दौरे पर गए। वहां तुर्की से पैसे तो नहीं मिले, बेइज्जती भरपूर मिली। दिवालिया होता पाकिस्तान हर मुल्क से कांपता है और शहबाज का ये डर देखकर इस्लामाबाद में हिंदुस्तान का डंका बजता है। रिसेंटली टर्की ने इंडिया से गंदम मांगा था, इंडिया ने टर्की को गंदम दे दिया।
गंदम चला गया। जब गंदम चला गया तो टर्की को याद आया, टर्की कहने लगा कि भाई आपके गंदम में बीमारियां होती हैं, जो भी यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बीमारियां फैल जाती हैं। तो अभी रिसेंटली खबर आई है कि जो वीट इंडिया ने टर्की को भेजा था, वहीं भी वीट जब उन्होंने इजिप्ट को भेजा तो टर्की ने कहा कि हमें वापस चाहिए आपका वीट, तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अब कोई भी चीज़ नहीं देंगे, अपना वीट तो कभी भी नहीं देंगे। इंडिया अपने कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे और बड़े डिसीजंस ले रहा है, और ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो कि वाकई नाकाबिले फरामोश हैं। जो काम हम लोगों को करने चाहिए थे और हम लोग उसकी बेसलाइन तक पहुंच गए हुए थे, वो काम लास्ट मोमेंट पे आके हमने छोड़ दिए। इंडिया काम वो कर गया। इंडिया इस टाइम जो हमारी मईशत में है वो सबसे आगे है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम वहाँ पे बहुत हो रहा है अभी, बहुत ज़्यादा। इंडिया मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिस पर टोटली चीज़ें ही सुई से लेकर लोटे तक हर चीज़ बना रहा है इंडिया, और वो बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तो एक डैम नहीं बना सकता, पाकिस्तान पेट्रोल नहीं खरीद सकता, पाकिस्तान में जो इनकम है वो सबसे कम है पूरी दुनिया में। हमारे हुक्मरान कंपैरिजन करते हैं पेट्रोल महंगा करके पूरी दुनिया से। पाकिस्तान कंगाल होने के खौफ में है और हिंदुस्तान की नंबर 1 पॉलिसी का राज भी जानना चाहता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान, शहबाज और बाजवा की सियासी फाइट चल रही है, और इस बीच पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। हम लोगों के लिए एक सीख है कि अगर छोटा सा ये अमल हम लोग भी अपना लेना तो काफ़ी चेंजिंग्स हमारे यहाँ पे भी आ सकती हैं। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपनी चीज़ मनवानी है ना, आप ऑफ़र करें, सब कुछ करें, लेकिन दुत्कारे जाने पे ना ज़रा एक स्टेप पीछे हैं और उसको एहसास दिलवाएं कि यार तुम्हारा फैसला गलत था और ये काम इंडिया कर गया। हम देख लो यार, मैं कहती हूँ दुश्मन से भी अगर कोई सीखने की बात है ना तो ज़रूर सीखनी चाहिए। एग्जैक्टली इसी पर तो काम कर रहा। पहले हमारा कंपैरिजन होता था, हम बात करते थे कि इंडिया पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया। अब वहाँ पर उल्टा हो गया निज़ाम, अब चाइना इंडिया, चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। एग्जैक्टली ऐसा है। हम लोग में ना यूथ में मसला ये आ गया कि हम लोग अपने काम की तरफ कम और दुश्मनियों की तरफ ज़्यादा आगे हुए हैं। हम में बापगिरी जाग गई हुई है, हमें अपना फ्यूचर ब्राइट करना नहीं आता, बस बापगिरी आता है। अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान को ये जो गंदम का बहरान है इससे भी सामना करना पड़ सकता है, और गंदम का बहरान दुनिया में एक ऐसा बहरान है जिसमें इंसान को बग़ैर किसी वजह के मार भी देता है, यानी इंसान का भूखा भी हो जाता है। हम लोग अपने ही मामलात को कंट्रोल करने में नाकाम है। जो इंसान अपना ही घर से ही नहीं कर सकता, उसको बाहर क्या करना है। पाकिस्तान में गंदम नहीं बन रही, पाकिस्तान की पहली ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। इंडिया का निज़ाम बेहतर है, इंडिया की गवर्नमेंट बेहतर है, इंडिया का वो लोग इंडिया से मुखलस हैं, जो इंडियन है वो प्यार करने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है जहाँ पर अल्लाह पाक की रहमत हो वहाँ पर गंदम का वाफर मिकदार में होती है, ठीक है। और ये मुस्लिम जो कंट्रीज हैं ये आगे आगे भीख ही मांगेंगे। बंटवारे के 75 साल बीत गए। इतने सालों तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से एक तरफा दुश्मनी की। अब मोदी के इंडिया की तरक्की देखकर पाकिस्तान की आंखें खुल गई हैं। आटा, गेहूं, तेल, जो भी मुद्दा आया उस पर पाकिस्तानियों ने अपनी हुकूमत की खिंचाई शुरू कर दी। इंडिया हर फील्ड के अंदर एक ट्रेंड सेट कर रहा है आजकल। बिल्कुल कर रहा है, इंडिया सबसे आगे जा रहा है। इंडिया अपने बंदों को भी मनवा रहा है। क्या बिल्डिंग्स देखने लगता ही नहीं है कि लाइक ये इंडिया है, ये लगता है लाइक कोई फॉरेन कंट्री है, लाइक इस तरह से। वहाँ बहुत वेल नोन और बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन्स हैं जो बड़े आला ओहदों पे फाइज हैं और अपने नीचे वाले लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल एक ट्रेंड सेटर है इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने स्टडीज़ का एक अपना सेट किया हुआ है, स्टडीज़ का एक स्टैंडर्ड है, सिंगिंग का एक स्टैंडर्ड है, जो बाकी मुल्क बाकी जगह उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी इंडिया में है। उनका बच्चा आप देखें, बच्चा जाके टैलेंटेड है। अगर आप उनकी सिर्फ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की या म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की जाए, वो काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वो काफ़ी ऊपर हमसे। देखें पहले तो लीडर्स भी लॉयल हैं, ठीक है, अवाम भी हार्ड वर्किंग है, ठीक है, और साथ एक बंदा तो करने से रहा। जब तक अवाम साथ नहीं देती ना तो लीडर्स भी कुछ कर नहीं सकते कि लीडर्स कुछ अकेले कर पाएँ। अवाम भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत साथ देती है, इसी वजह से ये सारा कुछ हो पाया आज तक। बेसिक जो वजह है ना, वो सबसे बड़ी ये वजह है कि इंडिया के ऊपर किसी भी चीज़ की दरामद या बरामद पे पाबंदी नहीं है। उनको जो पाबंदियाँ लगती हैं ये दूसरे ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ को लगती हैं। जब इंडिया को गंदम सस्ते दामों वो बेच रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको पेट्रोल मिल रहा है जो बेसिक हर मशीनरी को चलाने के लिए है। पाकिस्तान में गंदम की शार्टेज हुई है, पाकिस्तान में तो डीजल ही वेल नहीं है। यहाँ पर तो वो मशीनें चल ही नहीं सकती। यहाँ पर आपके पास मशीनरी भी हो चलेगी तो वो डीजल से।
पाकिस्तान में सिर्फ एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम 60 रुपए लीटर बढ़ गए। तेल का बढ़ता मीटर देखकर अवाम हलकान है। पाकिस्तानियों को राहत नहीं मिल रही। एक तरफ पूर्व वजीर आजम इमरान है जो सच्चे झूठे दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज हैं जो अवाम के टारगेट पर हैं। पॉलिटिक्स से बाहर पब्लिक के बीच ना इमरान है ना शहबाज है, सिर्फ इंडिया की चर्चा है। इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, इसी तरह बनते हैं सुपर पावर। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला बंदा कुछ भी नहीं होता। सुपर पावर बनने के लिए सुपर पावर का साथ चाहिए होता है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। हमें तो जी हजूरी का ऑर्डर मिलता है कि हमारी तो रातों रात गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, हमारे तो अदारों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो गुलामी के पिंजरे में बंद हैं। जानवर नहीं है लेकिन जानवरों से बदतर लोग हैं, दरिंदे हैं, मरना भूल गए हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली उसने इंडिया ने अपनी जीडीपी, हर सेक्टर के ऊपर बड़े बड़े फैसले लेकर। आप उनके बिजनेस देख लें, बिजनेस आइकॉन बन चुका है इंडिया। बाहर से इन्वेस्टर सारे इंडिया में इंटरेस्टेड हैं। जितने भी बड़ी कंपनियां देख लें आप, टाटा मोटर, उसके बाद एप्पल देख लें, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट मेड इन इंडिया पे वो बिलीव कर रहा है। हम मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम लोग ऐसे लीडरान के हाथों चढ़ गए हैं जो सिर्फ बजट लेते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि अगर 100 रुपया पकड़ा ना बाहर से कोई चीज़ लाने के लिए, तो 100 रुपये में से 70 रुपये तो पहले जेब में डालें और 30 रुपये की चीज़ खरीद के अपने मुल्क को पूरा कर लें। यही काम हमारा मुल्क कर रहा है और करता चला जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में एक कुछ स्टेबल नहीं हो रहा हमारा मुल्क। हमारे मुल्क में काफ़ी एक तो अफरा तफरी फैली हुई है हमारे मुल्क में, जो आजकल के हुक्मरानों की चेंजिंग्स की, और एतमाद की कमी है, जिसकी वजह से हम पर एतमाद नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में वजीर आजम की कुर्सी को लेकर म्यूजिकल चेयर कंपटीशन चल रहा है। अभी पाकिस्तान में तेल की कीमतों का फैसला IMF करता है। पाकिस्तानियों को यकीन है कि आने वाले दिनों में मुल्क का वजीर आजम भी IMF ही सेलेक्ट करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।